अरे गंगा बहा रहा है कलयुग ये कैसी उल्टी। अरे कलयुग ये कैसी उल्टी और गंगा बहा रहा है क्यों पापी बेटा बाप में भैया सोवे ओ पापी बेटा बाप में ठोकर लगा रहा है कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। क्यों पहले और अब में बहुत बड़ा फर्क है सजनों। पहले एक ही था रावण और एक ही थी सीता। एक ही था रावण पहले एक ही रावण था भैया और एक ही सीता थी लेकिन अरे की था रावण और एक की थी सीता। लेकिन आज अब हर गली में रावण भैया सीता चुरा रहा है। राहुल कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी और गंगा बहा रहा है। मैं पापी बेटा बाप में ठोकर लगा रहा है। पापी बेटा बाप में ठोकर लगा और पहले एक ही थी द्रौपदी और एक था दुशासन। अरे एक ही थी द्रौपदी और एक था दुशासन। लेकिन आज अब हर गली दुशासन सोवेश। अब हर गली दुशासन भैया साड़ी चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। पापी बेटा बाप में ठोकर लगा रहा है। और भैया क्या जमाना है कोई एक एक दाने को मोहताज है और किसी किसी को ये भी नहीं मालूम कि हमारे पास कितना धन है भैया। कलयुग ये कैसी उल्टी और
पापी बेटा बाप में ठोकर लगा रहा है। पापी बेटा बाप में सदगुरुदेव भगवान की जय। परीक्षित मैया द्रौपदी सोचने लगी ना अभी पांडव जागे हैं और न मेरे अभी बेटा जागे हैं, आखिर बात क्या है। काफी समय हो गया लेकिन कोई घर पर नहीं आया। तो जिस जगह पर पांडव सोते थे पहले वहां गई है। कहने लगी मैं अपने बेटाओं को तो बाद में जगा लेंगे। लेकिन मैया को कहाँ मालूम था कि मेरे बेटा आज ऐसे सोए हैं जो कभी आज के बाद जाग ही नहीं सकते। जाकर के डेराओं के करीब जब पहुंची है सजनों, डेराओं से बाहर खून की धार बह रही है। और जैसे ही मैया द्रौपदी ने खून देखा आगे और बढ़ी है। कहने लगी भगवान आखिर ये सब क्या देख रही हूं मैं। और मैया द्रौपदी जब और आगे बढ़ी है, डेराओं में अंदर प्रवेश किया, एकदम से पछाड़ खा के मैया द्रौपदी गिर जाती है। कहने लगी भगवान मैंने क्या किया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, ये मैं क्या देख रही है। सजनों मैया द्रौपदी ने उस चादर के लिए हटा करके देखा, पांचों बेटाओं की जब लाश को बारी बारी से देखती जाती है, मैया का कलेजा हिल गया। कहने लगी भगवान हे दुनिया को चलाने वाले, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो कि आज मेरी आंखों के सामने मेरे पांच पांच बेटाओं की लहेज पड़ी है। गोविंद मैया द्रौपदी रोने लगी है सजनों। इधर जब मैया द्रौपदी रोई है, उस दुखिया को कोई धीर धराने वाला नहीं है भैया। और मैया द्रौपदी रो करके बोली है, अपने बेटाओं की लाश को गोदी में उठा लिया माताओं। कहने लगी मेरे लाल की लला उठी बोल सुनैयो, लला रे उठी बोल सुनैयो, तेरे तुम्हारी मैया बेटा अरे लला उठी बोल सुनैयो, तेरे तुम्हारी मैया आज मेरे लाल लला प्यारी रोए रही रे मैया, लला प्यारी रोवती है रे मैया, लला प्यारी मेरे लाल गए कहाँ गोदी के रे छैया, गए कहाँ मैया
तुम बिना मैं मर जाऊंगी, तुम बिना बेटा, तुम बिना मैं मर जाऊंगी, तुम बिना गोद में किनको खिलाऊंगी, गोद में बेटा, तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है मेरे लाल, गोद में किनको खिलाऊंगी, गोद में हरे लला मैया समझाए दे, अरे कुमार मेरे दिल धराए दे, तेरे तुम्हारी मैया ललानिक बोल सुनाए दे, बोला मेरे बोल सुनाए दे, तेरे तुम्हारी मैया याद, लला मेरे बोल सुनाए दे, कुमार मेरे बोल सुनाए दे, तेरे तुम्हारी मैया याद, गोविंद भगवान की। सजनों, आज मैया द्रौपदी अपने बेटाओं की लाश को लेकर के रोने लगी है, कहने लगी भगवान मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो कि आज मेरी आंखों के सामने मेरे 5-5 बेटाओं की लाश पड़ी है। आज मैया द्रौपदी रोने लगी है, कहने लगी भगवान बिना पुत्रों के मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है श्याम। और रोकर के बदुखिया क्या बोली है सजनों, आरे चैत गर्भ में रहो, नींद भरे सोई रे काया में, बेटा तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती मेरे लाल। आरे चैत गर्भ में रहो, नींद भरे सोई रे काया में, मैंने पाली करो पर बस्त बैठ नहीं पाई में छाया में। हे प्रभु जिस वृक्ष के लिए मैंने लगाया ऐसा दिन देखने को नहीं मिला जिसके नीचे बैठ करके एक दिन छाया ले लेती गोविंद। मैंने पालकी करो पर बस्त बैठ नहीं पाई में छाया में।
मैया द्रौपदी रोने लगी, कहने लगी मेरे लाल, आरे लला प्यारी रोवती है रे मैया बेटा, आरे लला प्यारी रोई रही रे मैया, जैसे जल बिन तड़पते हैं मीन कोड़ते हैं बछड़ा बिन गैया, अरे जल बिन तड़पे मीन कोड़े रे दो बछड़ा बिन गैया। मेरे लाल आरे दुख आज मैया को होता बेटा, आरे दुख मैया को होता, मेरे पाले पले बनाए जाए रहे हाथन से तोता। द्रौपदी कहने लगी भगवान मेरे पाले पले पलाए जाते हाथन से तोता। लगी भगवान आरे बेटा बिन नाई जी पाऊंगी, क्या गुजरती होगी उस माँ के दिल पर नौजवानों। आज के अगर संसार में किसी का एक पुत्र खत्म हो जाए पूरे परिवार में कोहराम छा जाता है, लेकिन उस मैया के दिल से पूछो जिसकी आंखों के सामने 5-5 पुत्रों की लहस रखी है भैया, आरे लला बिन नाई जी पाऊंगी, धरती देव जगह कराई के मैया मैं घुस जाऊंगी, धरती दियो जगह कराई मात तो मैं घुस जाऊंगी। सांचे दरबार की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आज बंधु और माता बहनों इधर मैया द्रौपदी रोने लगी है, उस दुखिया को कोई धीर धराने वाला नहीं है श्रोताओं। इधर भगवान कन्हैया जो हैं अर्जुन को साथ में लेकर के वहीं पहुंच गए जहां मैया द्रौपदी अपने पुत्रों के पास रो रही थी। अर्जुन ने जब द्रौपदी को रोते हुए देखा, अर्जुन बोले द्रौपदी अरे क्या बात है, क्यों रो रही हो? द्रौपदी ने जब इतनी बात सुनी, द्रौपदी कहने लगी पार्थ अरे इतना सब हो गया, लेकिन तुम इतने पर भी बड़ी आसानी से पूछ रहे हो कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम्हें ये सब फिर भी दिखाई नहीं देता कि मेरी आंखों के सामने मेरे 5-5 पुत्रों की लाश पड़ी है। सजनों, जब मैया द्रौपदी रोई है, द्रौपदी को रोता देख करके अर्जुन को क्रोध आया। अर्जुन ने जवाब दिया द्रौपदी रो ना और आप चिंता ना करो।
जिसने भी तेरी आंखों में खून के आंसू तुझे रुलाया है, उस अभागे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा द्रौपदी, तू चिंता न कर। अर्जुन बोले ठहरो भद्रे, मैं अभी नीच को लाऊंगा, या तेरा वचन निभाऊंगा या मुंह नहीं तोय दिखाऊंगा। बोले या तो तेरे पुत्रों का हत्यारा तेरे कदमों में पड़ा होगा, वरना ये पारत तुझसे वचन देता है कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तुझे मैं अपना चेहरा दिखा नहीं सकता। भगवान कन्हैया से जवाब दिया है अर्जुन ने, कहे श्याम मेरा रथ उस ओर लेकर के चलो जहां द्रौपदी के पुत्रों का हत्यारा छुपा बैठा है। भगवान कन्हैया बड़े भली भांत जानते थे कि द्रौपदी के पुत्रों का वध अश्वस्थामा ने किया है। भगवान कन्हैया ने अर्जुन को रथ में बिठा लिया और लेकर के चलने लगे हैं। कहने लगे पारत चिंता ना करो, जिसने भी द्रौपदी के पुत्रों का वध किया है ना, वो हम लोगों से दूर नहीं जा सकता। भगवान कन्हैया और अर्जुन जब चले हैं तो वह अश्वस्थामा एक तालाब के किनारे पर छुप करके बैठा है अपने जीवन को बचाने के लिए सजनों। और जैसे ही दूर से